गृहस्थ आश्रम का सूत्र है संगच्छध्वम संवदध्वम। अरे सबका मन रखना सीखो। कौन कहता है बोरा भर के देना है? दो मीठी बात ही तो बोलनी है। बोरा भर कर देना कहाँ है? वचनेन का दारिद्रता। शब्दों में दरिद्री क्यों बनते हो भाई? किसी को गुड़ देने की बात हमने कब कही कि गुड़ देना है? हमने तो मीठी बात बोलने के लिए कही है। आप गुड़ खिला रहे हैं और कड़वा बोल रहे हैं, ठीक नहीं। भले ही गुड़ न दे लेकिन मीठा तो बोले, अच्छा तो बोले। मधुवाता रेताए थे मधु क्षरंती सिंधव। आपका तो स्वभाव में माधुर्य भैया, क्यों खो रहे हो? क्यों दूर जा रहे हो अपने स्वभाव से? आपकी जिह्वा पे सरस्वती बैठी है, आप आह्वान कीजिए माधुर्य का, मिष्टता का, अमृत का। संगच्छध्वम संवदध्वम। गृहस्थाश्रम, इसे याद रखिए। आपका घर घर नहीं है, गृहस्थ आश्रम ही है। आप अपने घर को आश्रम बनाइए, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां बच्चे पढ़ते हैं। एक वो आश्रम है, एजुकेशन लेनी है। हमें तो बड़ा संकोच है, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, अच्छी बात है भाई, पर वो अपने संस्कार न त्याग दें, अपनी सभ्यता, अपने मूल्य, अपनी परंपरा, अपनी नीतियां रीतियां, अपनी प्रकृति। अच्छी बात, बाहर से आइए, अच्छा पढ़ के आइए, लेकिन अपने संस्कार मत त्याग देना, अपने विचारों से दूर मत चले जाना। उसे कहेंगे गृहस्थ आश्रम के बाद ये ब्रह्मचर्य आश्रम, और तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। उसमें कोई त्यागना नहीं है, सबके साथ जुड़ना है, पवन प्राण के साथ। ओ भू संन्यास्तम मया। यहां मैं सन्यास दूंगा, अभी हजारों साधु सन्यास लेंगे मेरे से यहां। उनको यही मंत्र देते हैं हम, ओम भू संन्यास्तम मया भवः संन्यास्तम मया। मैं धरती अग्नि जल वायु हूं, मैं सबके साथ हूं, मैं किसी से न डरूं, न किसी को डराऊं। सन्यास का एक ही मंत्र है कि मुझे किसी से भय न लगे और मुझसे भी कोई भयभीत न हो, मुझसे भी कोई भयभीत न हो। सरलता का नाम सन्यास है। खिलते फूल में जो सुगंध है, वहां जो मकरंद पराग है, जो उसकी आभा प्रभा सौकर्य सौरस्यता है, जो उसमें सुकोमलता संवेदनशीलता है, जितना वो अधिक नैसर्गिक और उसमें जो एक जीवंत कौमार्य है, जितना वो वर्जन है, जितना उसमें कुंवारापन है, एक खिलते फूल में, उस कली में जो एक उसकी सुगंधा में जो इतना निर्बंध, एक इतना अधिक सहज जो उसका मधुर माधुर्य है, उतना एक साधु के अंदर कौमार्य होता है उसके ज्ञान का। वो हर किसी में हो सकता है, हर किसी में। इतना भोलापन रखिए, निश्चल रहिए, सरल रहिए। एक दो चार चेहरे मत बनाओ। जो आप प्रातः काल है, वो दोपहर में, वो सांझ में, वो रात में, वो हर जीवन की अवस्था में है। आडंबर न रहे। इतना भोला सरल निश्चल साधु होता है, वैसा मैं बन जाऊं। द्रौपदी ने कहा कुछ है नहीं कृष्ण, में कहां से दूं आपको? और उसमें भी 10,000 शिष्य आए बैठे हैं उनके। दुर्वासा ऋषि के 10,000 शिष्य हैं, उन्हें कहां से जिमाएं, कहां से भोजन कराएं? बोले बस एक कण मुझे दे। और द्रौपदी ने वो एक कण ही दिया, धान्य का, वो अन्न का। दक्षिण में चावल को अन्न कहते हैं, दक्षिण के प्रदेशों में चावल को ही अन्न कहते हैं, अन्न कण। एक बार किसी परिवार में कहा गया इन्होंने अन्न छोड़ रखा है, हमको बड़ी व्याकुलता होगी, अन्न नहीं लेते। लेकिन हमने देखा वो तो रोटी खा रहे हैं और दुनिया भर की व्यंजन, पकवान, मिष्ठान। हमने कहा आपने तो कह रखा था अन्न छोड़ रखा है। बोले अन्न नहीं लेते महाराज। अन्न माने? बोले चावल नहीं लेते।
अन्नाद ब्रह्म। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राण अपान समागम पचाम्यनम चतुर्विधम ब्रह्मात्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिन। जैसे एक अन्न का कण लिया ठाकुर ने, दुर्वासा के 10,000 शिष्यों का पेट तृप्त हो गया, उनका पेट में अफारा पैदा हो गया, और वो आकर कहने लगे दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य, हम तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, भोजन नहीं करना है, पेट भरा हुआ है। भगवान ऐसे रक्षा करने चले आए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। हरि हरति पापा नहीं, भगवान का नाम हरि क्यों है? क्योंकि वो पापों का हरण करते हैं, पाप ताप संताप का, अज्ञान का हरण करते हैं। भगवान ही अज्ञान का हरण करते हैं। गुरु रूप, ये जो गुरु रूप है उसमें वो हरि ही है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तो गुरु भी नारायण ही है, वो हरि रूप है उसका, गुरु हरि ही। ऐसा आता है कि गुरु कुछ और नहीं है, हरि ही है, हरि ही। और हरि क्यों है? हरि हरते पापा नहीं, वो हमारे अज्ञान का हरण करता है, वो हमारे पाप ताप संताप का, विकलता का, शोक का हरण करता है। तो गुरु रूप में भगवान हमें मिले, मित्र के रूप में, संबंधी के रूप में, किस किस रूप में हमें नहीं मिले हैं वो? सखेति मत्वा प्रसम यदुक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमनंत वेदम मया प्रमादात प्रणय नवापि। प्रमाद में हम नहीं समझ पाए तुझे हे कृष्ण, वो बात अलग है, पर तू तो कभी विलग नहीं हुआ। हे ईश्वर, तू कभी हमसे दूर नहीं था, हम तुझसे दूर जाते रहे। जगत हमें अच्छा लगा, हम जगत की ओर बढ़ते गए। व्यक्तियों ने, वस्तुओं ने, पदार्थों ने हमें अपनी ओर खींचा, हम खींचते चले गए। हमें लगा कि द्रव्य बड़ा है, धन बड़ा है, तो हम धन के पीछे भागे, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागे। हमें लगा कि मूल्यवान पदार्थ अच्छे होते हैं, इनका संचय संग्रह कर लो, उधर भागे। पर तू कभी हमसे नहीं भागा। मेरे प्रमाद ने तुझे समझने नहीं दिया, मेरा प्रमाद इतना था। मेरे आलस्य के कारण, मेरे अज्ञान ने इतना गहरा आवरण रखा, इतना बड़ा पर्दा, हम तुझे पहचान नहीं सके। तू हर पल हमारा, कभी तुझे सखा कहते, संबंधी कहते, लेकिन तू तो ईश्वर है, हम जान नहीं पाए। सखेति मत्वा, मेरी मति में यही तो रहा, तू तो केवल सखा है मेरा और कुछ नहीं। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कितना प्रमाद से, अपने ही अज्ञान से ठगा गया हूं। मेरे अज्ञान ने मुझे कितना ठगा, मेरे अज्ञान ने मुझे कितना मेरे साथ छल किया है, मेरे अज्ञान ने मेरे साथ कितना विश्वासघात किया है। मेरे अज्ञान ने तुझे पहचानने नहीं दिया। सखेति मत्वा, बस खाली सखा मानता रहा मैं तुझे, ये मेरा प्रमाद था। पर तू तो ईश्वर है, तू तो परमात्मा है, और अब हर चीज में तुझे दिखाई देता है। पवन प्राण में, अन्न जल में, एक एक सांस में मैं तुझे अनुभव करता हूं।